अगर आप भी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो किसी ऐसी कंपनी के साथ में जो कि फिनांस से रिलेटेड हो और ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, या फिर अगर आपने कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन किया हो गया जो कि आपके फिनांस से रिलेटेड हो, या फिर अगर आप सेल्स में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो और एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ में जो कि ट्रेडिंग करती हो और बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपनी हो, तो यहाँ पर जो ये अपडेट है ये अपडेट आपके लिए है। फिर अपडेट ये है कि यहाँ पर एंजल वन ने रिमोट मतलब वर्क फ्रॉम होम में जो पोजीशन है वो आउट करी हुई है। जो पोजीशन की अगर मैं बात बताऊं तो ये है प्रॉपर आपका फ्रेशर टेली सेल्स की। टेली सेल्स बेसिकली डिजिटल एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव होता है जो मल्टीपल काम करता है। मतलब वो सेल्स की भी प्रोसेस संभालते हैं, वो डीमैट अकाउंट जो ओपन होते हैं वो भी करते हैं, वो कस्टमर सपोर्ट का भी काम करते हैं। मतलब एक बेसिकली एक 360 प्रोसेस होती है जिसमें आप कस्टमर से प्रॉपर कनेक्ट करते हो। कनेक्ट करने के बाद में उनको प्रॉपर अकाउंट की जानकारी देते हो, उनका डीमैट ओपन करवाते हो, और उसके बाद में भी जितनी और भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी आप यहाँ पर सॉर्ट आउट करते हो। तो ये प्रॉपर अगर आप करियर अपना स्टार्ट कर रहे हो और आपको पहले से भी एक्सपीरियंस है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा। बट जो अगर आप बिल्कुल नया करियर स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपको चांस चाहिए कि कोई ऐसी प्रोसेस ना हो जिसमें कोई इनबाउंड प्रोसेस हो या फिर कोई आउटबाउंड प्रोसेस हो, अगर आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो, फिनांस सेल्स में इंटरेस्टेड हो और इसी के साथ में ट्रेडिंग में आप अगर इंटरेस्टेड हो, तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसके साथ में यहाँ पर कंपनी आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। और कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन अच्छी कंपनी है जो बहुत लंबे टाइम से आपका इंडिया के अंदर भी वर्क कर रही है। प्लस एक जेन्युइन प्रोफाइल आपकी मिलती है। अगर आप यहाँ पर काम करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो प्रोफाइल है बूस्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप भी चाहते हो कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, या फिर आप मल्टीपल जगह पर अगर अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के साथ में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके पास में एक प्रोफेशनल सीवी नहीं है, या फिर आप मेंटोरशिप चाहते हो, तो अगर आप इन सब चीज़ों में भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप मेरी वेबसाइट जॉब अलर्ट करियर को फॉलो कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है विच इज़ जॉब्स अलर्ट करियर, इसमें मैं मल्टीपल डेली बेसिस पे वीडियोस डालता हूँ। वो होते हैं आपके रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। मैं पर डे एक वीडियो डालता हूँ। इसके साथ में आपकी जितनी भी इंटर्नशिप्स आती हैं इसमें भी मैं वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। जो वॉक इन हायरिंग्स होती हैं मैं वो भी अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो अप्लाई बेसिकली अगर फॉलो कर लेते हो तो उसमें आपको जितनी भी डिटेल्स आती हैं वो आपको पहले मिल जाती हैं। तो अगर पहले मिल जाती है तो ऑब्वियसली बात है कि आप पहले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लिंक इन बायो, आप वहाँ से जाके मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो, जिसमें मैं मल्टीपल अभी फ्री कोर्सेज लाने वाला हूँ जिससे आप अपना एक स्पेसिफिक डोमेन में करियर जो है वो बना सकते हो। तो चलिए बैक टू आवर वीडियो। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या स्पेशलाइजेशन चाहिए और क्या बेसिकली इस जेडी मतलब जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपका काम होगा, इन सारी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। बाकी जो लिंक है वो मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दिया है, प्लस अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया, तो भी वहाँ पर जाकर आप कॉपी करके डायरेक्ट जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये naukri.com में अपडेटेड वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली बात है कि एक जेन्युइन एंड वेरीफाइड वैकेंसी है और इसे खुद एंजल वन ने ही यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है। तो ये एक प्रॉपर जेन्युइन वैकेंसी है जिसमें आप किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएटर से बात नहीं कर रहे होगे, आप डायरेक्ट कंपनी के एचआर एंड पे बात कर रहे होगे। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेशर टेली सेल्स डिजिटल एक्विजिशन एग्जीक्यूटिव। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस मतलब ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। अगर पैकेज की बात करूँ तो आप यहाँ पर पैकेज आपको देखिए बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिलता है कि अगर स्टार्टिंग ही यहाँ पर 3 LPA से हो रही है, 3 LPA से लेके 4.25 LPA आपको पैकेज देखने को मिलता है। तो अगर मैं नॉर्मल एक बात करूँ कि अगर आप कस्टमर सर्विस में जाते हो, वर्क फ्रॉम होम में जाते हो, तो आपको यूजली जो पैकेज होता है वो आपको 1 LPA से 2 LPA से देखने को मिलता है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो पैकेज है यहाँ पर 3 LPA से देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप 3 LPA अगर आप पूछना चाहते हो कि आपकी सैलरी पर मंथ कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 3 लाख को 12 से डिवाइड करोगे, मतलब भाग करोगे, और जो भी आपका अमाउंट आएगा उसे आप क्या करोगे, उसे अपने जो भी एचआर होगा उससे आप पूछोगे कि आपका पीएफ और क्या क्या डिडक्शन होंगे। वो सारे डिडक्शन होने के बाद में नेट सैलरी आपके पास में आपको मिलेगी। अगर 3 लाख के ऐसे मैं नॉर्मल बात बताऊं तो यही कुछ आपका 25,000 के आसपास आपका जो अमाउंट बनता है, फिर उसमें जो भी डिडक्शन होगा उसके बाद में जो सैलरी आपका पक्ष आपको मिलेगा वो आपकी नेट सैलरी होती है।
तो यहाँ पे पैकेज अच्छा है, 3 से 4.25 LP तक आपका पैकेज है। और बड़ी अच्छी बात ये है कि ये प्रॉपर रिमोट अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये पूरी पूरी आपकी वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी। तो अपने घर में रहकर काम कर सकते हो और आपको यहाँ पर कहीं पे भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए, अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब हाईलाइट की बात करूँ तो ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 1 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेलीकॉलिंग। आपके अंदर 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है अगर टेलीकॉलिंग का, फाइनेंशियल सर्विस का, और बेसिक नॉलेज आपको डीमैट अकाउंट्स की है तो इट विल बी मोर प्रिफर्ड। आपका सिलेक्शन यहाँ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर असिस्टेंट क्लाइंट इन ओपनिंग, आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी क्लाइंट होंगे उन्हें असिस्ट करना, उन्हें बताना है कि डीमैट अकाउंट आखिर कैसे ओपन होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका कैसे ओपन होगा। फिर आपको जितनी भी उनकी ऑन बोर्डिंग की जो प्रोसेस है, जो भी प्रॉपर कंप्लाइंस है, आपको वो चेक करना पड़ेंगे, इन द सेंस कि आपको प्रॉपर जो ऑन बोर्डिंग करानी होगी वो आपको वहाँ से आपको गाइड करना पड़ेगा। फिर कोऑर्डिनेटर विद टीम, आपको अपने टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। और ये सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी आपको CRM में मेंटेन करनी होगी। CRM की अगर मैं बात बताऊं तो कस्टमर रिलेशनशिप बेसिकली मैनेजमेंट टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप चलाना जानते हो तो दैट्स ग्रेट, अगर नहीं जानते हो तो इसकी ट्रेनिंग आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। फिर थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे, ये जो प्रॉपर अबाउट एंजल वन है ये आप खुद से पढ़ोगे। हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे कि यहाँ पर जो मेन जॉब डिस्क्रिप्शन है ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि व्हाट विल यू डू, यहाँ पे आप क्या काम करने वाले हो, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि असिस्ट एंड गाइड क्लाइंट टू ओपनिंग डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। आपको अपने क्लाइंट्स को असिस्ट करना पड़ेगा, मतलब उनको प्रॉपर टीच करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपका जो डीमैट ओपनिंग अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आखिर कैसे ओपन होगा। तो आपको जैसे कोई आपके पास में अगर किसी क्वेरी आती है और पूछता है कैसे ओपन होगा, तो आपको उनको असिस्ट करके वो सारी की सारी चीज़ें ऑनबोर्डिंग आपको करवानी होगी। फिर एक्सप्लेन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, क्या अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस रहेगी और कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको उस अकाउंट के लिए रहेगी, सारी सारी चीज़ें आप ही उनको बताओगे। सपोर्ट क्लाइंट थॉट ऑन द ऑनबोर्डिंग जर्नी अंटिल एक्टिवेशन। एक्टिवेशन से पहले जितनी भी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करवानी होगी। कोऑर्डिनेट विद इंटरनल टीम, आपको अपनी जो भी इंटरनल टीम होगी, कंप्लाइंस टीम होगी, उनके साथ में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा कि आपका ये अकाउंट ऐसे से ओपन होना है या फिर ऑनबोर्डिंग डन हो गई है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर अपनी टीम को अपडेट करना पड़ेगा। फिर मेंटेन CRM, आप जो भी CRM होगा, जो भी अपडेट करने के लिए होगा, उसको प्रॉपर वे में आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, हर एक डिटेल उसमें फिलअप करनी पड़ेगी एंड प्रॉपर लीड्स के साथ में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। फिर इंश्योर एडेरेंस एंड ऑल रेगुलेटरी टू इंटरनल कंप्लायंस गाइडलाइन, आपको प्रॉपर एडेरेंस गाइडलाइन के हिसाब से पूरा का पूरा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है आपके सिलेक्शन का वो क्या होगा, वो आप यहाँ पर देखो कि ग्रेजुएट MBA फाइनेंस आर प्रिफर्ड। अगर आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, और आपने MBA किया हुआ है, MBA तो बेसिकली मास्टर्स में आ जाता है, और बेसिकली मिनिमम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चलता है, और अगर आपने MBA किया हुआ वो भी स्पेशलाइजेशन किया आपने फिनांस में, तो ये मोर प्रेफर्ड है कि आपका जो CV है वो जल्दी सेलेक्ट होगा। ऑब्वियसली बात है आपका सिलेक्शन भी जल्दी, क्योंकि आपने फिनांस में कर रखा, तो आपको सारी की सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। फिर 1 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टेलीकॉलिंग, कस्टमर सपोर्ट, ऑनबोर्डिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। अगर आपके अंदर इन 4 डोमेन का 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, जैसे टेलीकॉलिंग हो गया, कस्टमर सपोर्ट, ऑनबोर्डिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, तो ये भी मोर प्रिफर्ड है। फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डीमैट अकाउंट की। तो फिर यहाँ पर चौथा जो यहाँ पर क्राइटेरिया कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश प्लस हिंदी इज मैंडेटरी। आपके अंदर जो इंग्लिश और हिंदी की जो भी कम्युनिकेशन आपका स्किल है वो मॉडरेट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एक्सीलेंट, और कम्युनिकेशन जो स्किल है वो फ्लुएंट होना चाहिए। बेसिक और मॉडरेट यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको दोनों लैंग्वेज में बातचीत करना, समझाना और समझना दोनों ही आना चाहिए, वो भी लिख कर भी और बोल कर भी। फिर यहाँ पर देखिए अटेंशन टू डिटेल्स, आपके अंदर बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लाइंस, अटेंशन डिटेल आपको ऑन होना चाहिए कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अगर ले रहे हो तो आप बिना गलती किए सारी की सारी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है उनको आप डन कराओ। फिर एबिलिटी टू हैंडल NRI क्लाइंट, आपको इंडिया के बाहर के भी जो क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ पर हैंडल करना पड़ सकता है, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए रोल जो रहने वाला ये आपका टेली सेल्स का रहने वाला है, और इंडस्ट्री टाइप आपकी फिनेंशियल सर्विस होने वाली है, बैंकिंग एंड ब्रोकरिंग की। फिर डिपार्टमेंट आपका सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट का रहने वाला है।
एम्प्लॉय टाइप आपका प्रॉपर ये फुल टाइम परमानेंट रोल है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो कैटेगरी है ये आपकी रिटेल एंड B2C के, B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पर आप बिजनेस टू बिजनेस मतलब बल्क डील पे नहीं, आप कस्टमर के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्शन यहाँ पर कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आप अगर कस्टमर से डायरेक्टली बात कर रहे हो तो ये आपके लिए आपके जो इनहेंस जो बेसिकली जो आपकी पर्सनालिटी होती है उसको भी इनहेंस करेगा, प्लस आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा ताकि आप नई जगह पर कहीं पर भी जाओ तो अच्छे से वहाँ पर काम कर पाओ। फिर एजुकेशन में देखिए क्या गया ना, एनी ग्रेजुएट। एनी ग्रेजुएट का मतलब है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए से हो, आपने बीएससी किया है या फिर आपने कुछ भी किया, बट आपका एटलीस्ट यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट है। परसुइंग वाले अप्लाई मत करना क्योंकि उसमें नहीं होगा। अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया है और आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन ही सिर्फ है आपके पास में, तो यस यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपके मैच कर रहे हैं जो कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर इसी के साथ में अगर आप भी चाहते हो कि जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी प्रॉपर अपडेट्स आती हैं वर्क फ्रॉम होम में, वर्क फ्रॉम ऑफिस में, इंटर्नशिप में, कुछ भी, और आपको आपके मोबाइल में मिलने लगे, तो प्लीज़ जाके मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको एक बार फॉलो अप कर लो। तो मैं रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर जॉब अपडेट करता रहता हूँ। आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जितनी भी जॉब अपडेट्स हैं वो तुरंत मिल जाएगी। आपको यहाँ वहाँ किसी भी वेबसाइट पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मैं वहाँ डाल देता हूँ, तो आप डायरेक्टली वहाँ से लेकर अप्लाई कर सकते हो और अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बाकी बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, अगर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी बने रहिए। थैंक यू सो मच।